हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से नया सीरीज शुरू करेंगे। इसमें अपन जो कवर करेंगे, इसका बुक का नाम है रुक्मणी प्रकाशन का जो रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन बुक है, जो कि 9000 ठीक है 9000 प्लस MCQ बुक है। इसे अपन कवर करेंगे। ठीक है, इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विविध सभी जो पूछे गए हैं सभी को सभी कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगा। ठीक है ना, तो आप वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और आज से जो है इतिहास जो है ये कवर करेंगे। ठीक है, तो इतिहास में आज का जो टॉपिक मिलेगा फ्रेंड्स, आपको प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी मिलेंगे। और इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत दिन बाद आज क्लास शुरू करें। ठीक है, 1.5 महीने से लगभग क्लास एक भी वीडियो नहीं अपलोड हुए हैं चैनल पर, क्योंकि कुंभ मेले के ड्यूटी में चले गए थे फ्रेंड्स, तो आज वहाँ से आ गए। ठीक है, चलिए तो अब रेगुलर क्लास देने की कोशिश करेंगे और बने रहेगा रेगुलर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आग इतिहास। ठीक है, डैश और इतिहास के बीच की अवधि है। ठीक है, आग इतिहास और डैश इतिहास यानी कौन सी इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इसके बारे में बताना। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग मिलान भी करने की कोशिश कीजिएगा ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्राग इतिहास। ठीक है, प्राग इतिहास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण युग की भीमबेटका ठीक है गुफाओं में पाई गई चित्रकारी में सबसे सामान्य प्रसंग क्या है ये बताना। ठीक है ना, तो पाषाण युग की भीमबेटका गुफाओं में पाई गई चित्रकारी में सबसे सामान्य जो प्रसंग है वो क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, तो सही आंसर है इसका शिकार के दृश्य, स्त्री एवं पुरुष और आग जलाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है ये बताना। ठीक है, तो भीमबेटका क्षेत्र में जो प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भीमबेटका जानता है कि चट्टान थी। भीमबेटका क्या है, गुफा है जो कि पहाड़ों चट्टान है। ठीक है, तो क्या है, तो चट्टान के आश्रय बना हुआ है जो कि गुफा बना हुआ है और उसमें चित्रकारी किया हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है स्थित, ये आप लोग को सर्च करके कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एडक्कल, भीमबेटका और लखुड़ियार की गुफाओं में कौन से कलात्मक क्रियाकलाप समान है ये बताना। ठीक है ना, यानी कि एडक्कल, भीमबेटका और लखुड़ियार ठीक है लखुड़ियार की गुफाओं में कौन से कलात्मक क्रियाकलाप जो है वो समान है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो मिलेगा पाषाण युग के शैल चित्र का सबूत है। ठीक है, पाषाण युग के शैल मतलब कि चट्टान में चित्र है, इसका सबूत तीनों में मिलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवधि में ठीक है ना पत्थर कला ज्यामितीय रूपरेखा जैसे त्रिकोण, वृत्त, समचतुर्भुज, सूर्य और फूल से संबंधित है ये बताना है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो क्वेश्चन है किस अवधि में यानी कि कौन सी अवधि में या कौन से काल में पत्थर कला ज्यामितीय रूपरेखा जैसे ज्यामितीय रूपरेखा में होता है मतलब था, जैसे कि त्रिकोण के रूप में, वृत्त के रूप में, समचतुर्भुज, सूर्य एवं और फूल से संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स महापाषाण काल की समाप्ति और लौह युग की शुरुआत के टाइम में। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिग्राफी। ठीक है ना, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है ये बता रहा है, यानी कि एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है किसमें, एपिग्राफी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना। ठीक है, भीमबेटका का जो शैलाश्रय है वो निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका भारतीय उपमहाद्वीप पर ठीक है ना मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है ना, तो इसके लिए एक प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के
प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है ये बताना, यानी कि सही जो कालानुक्रम है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका क्रम है, तो ध्यान में रखिएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा मतलब पुराना, मध्य मतलब नया और, ठीक है ना, नव मतलब हो गया नया, ठीक है। पूरा मतलब हो गया पुराना, तो नया और पुराने के बीच में हो गया मध्य पाषाण। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें भी जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं रेलवे में सभी कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें बुक में बढ़िया दिया, जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है 2018 से लेकर के 2022 तक, जो कि लेटेस्ट है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को कवर करेंगे और रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे ये बताना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पहिया बनाया गया था वो कौन सी से बनाया गया था इसके बारे में बताना फ्रेंड्स। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लकड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे, लकड़ी से सबसे पहले पहिया बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी ये बताना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो क्या था, निम्न में से ये बताना है। तो सही आंसर है इसका ईंट के बने भवन, ठीक है। ईंट के बने भवन जो थे उसकी विशेषता जो है, ईंट के भवन जो बना हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से, ठीक है ना, किनकी पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, किनकी पूजा नहीं करते थे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका विष्णु, ठीक है। तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी शिव हो गए, कबूतर, स्वास्तिक, ये सभी की पूजा हड़प्पा के लोग करते थे, ठीक है ना। बाकी विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा है ये बताना, ठीक है। तो धौलावीरा जो है एक पुरातात्विक स्थान है, कौन सी समयावधि से जुड़ा हुआ है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसे जुड़ा रहेगा धौलावीरा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, यानी कि किनके पूजा करते थे इसके बारे में बताना, ठीक है ना। तो सिंपल सी है, अच्छा क्वेश्चन है। पशुपति, पशुपति मतलब शिव की, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था ये बताना। तो भारत में जो निर्माण किया गया अंग्रेजों के द्वारा उसमें पहला किला, ठीक है। तो पहला किला जो था निम्न में से कौन था इसके बारे में बताना है। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डैश का विकास 3000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के, ठीक है ना, पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ ये बताना है, ठीक है। तो किसका विकास, यानी कि कौन सा साम्राज्य था उसका विकास 3000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था इसके बारे में बताना है। तो कौन सा साम्राज्य था या सभ्यता था इसके बारे में बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसका विकास 3000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर में गंगा की ओर घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र तक फैला हुआ था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डैश नाम, ठीक है, यानी कि कौन सा नाम जो है वो ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, ठीक है। तो कौन सा नाम जो है वो कौन सा नाम से आया है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। भारत जो कि नाम ग्रीक भाषा से आया, भारत जो नाम आया वो कौन सी भाषा से आया था, ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ क्या है, तो सिंधु नदी के पार क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो भारत का मतलब क्या है, तो सिंधु नदी पार क्षेत्र, ठीक है ना, जो कि ग्रीक भाषा, भारत जो लिखा गया वो ग्रीक भाषा में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है ना, का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई शहर नहीं है, बाकी कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी
पुरानी है, यानी कि कितनी वर्ष पुरानी है। और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों, ठीक है, व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, ये बताना। अभी जो क्वेश्चन आया था उसी को घुमा के पूछा, तो कितना इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 3000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन डी जो होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, ठीक है, नाम का अर्थ डैश में मुर्दा का टीला, ठीक है ना, यानी कि मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मुर्दों का टीला, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किसे मुर्दों का टीला बोला जाता है? तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा में है, कौन सी भाषा का अर्थ है, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है वो सिंधी में, यानी कि सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी, यानी कितने ईसा पूर्व, यानी कितने ईसा पूर्व जो है वो अस्तित्व में आया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2500 से 3000 लगभग आता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखें, कहीं 3000 भी लिखा रहा था, कहीं 2500 भी, तो 2500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में आया था, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन शामिल है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इनमें कौन शामिल है इसके बारे में बताना। सही आंसर हो जाएगा शहर विकास, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास इनमें से कौन शामिल है, यानी कि कांस्य युग के दौरान ही सबसे महत्वपूर्ण जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो कि शहर का विकास किया गया, ठीक है ना। तो कौन से युग में हुआ? कांस्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब, जो कि भारत वाले पंजाब में, पंजाब क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिसमें कुछ जो एरिया है पंजाब का वो पाकिस्तान में भी गया, कुछ इंडिया में। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भारत वाले एरिया पंजाब है वहां पर स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब भारत में स्थित है, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा रोपड़, ठीक है, रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, जो कि भारत वाले पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब राज्य है ना, तो वहीं पर स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ से किए जाते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप जो है वो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका नागेश्वर से। कहाँ से? नागेश्वर, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। और इस क्लास का फ्रेंड्स आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, शुरू में बताना भूल गए, ठीक है ना। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना। और डे बाय डे आप लोग रिवीजन भी करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें, ठीक है ना, जो अधिकांश जो स्टैंडर्ड जो मोहर है डैश नामक, ठीक है ना, एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था। 2x2 क्या था? वर्गाकार आकृति का था, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए जाता था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टीएटाइट, ठीक है, स्टीएटाइट, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी, ठीक है ना, नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है ये बताना, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध कांसा, ठीक है ना, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा बना हुआ जिसका संबंध किस सभ्यता से है ये बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई है ये बताना है। तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा, यानी कि ये जो नर्तकी थी, ठीक है ना, नर्तकी की प्रतिमा बना हुआ है जो कि कांसा का है, ये कहाँ से पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में तो पाया गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी कौन से स्थान से पाया गया इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा मोहनजोदड़ो से पाया गया, ठीक है ना। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, जिसे क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला भी बोलते हैं सिंधी भाषा में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था ये बताना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो कौन था इसके बारे में बताना है। इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। हड़प्पा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपति किस काल से मनाया जाता है, ठीक है, पशुपति यानी कि शिव, ठीक है, किस काल से मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति यानी ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ यानी कि शिव भगवान को पूजा करते थे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था ये बताना, ठीक है ना। तो हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन सामग्री का उपयोग किया गया था ये बताना है। तो सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका तप्त मिट्टी की ईंट, यानी कि तप्त मतलब लाल, मतलब जो पकाया हुआ मिट्टी रहता है, जैसे मिट्टी के जो ईंटा बनाते हैं उसको भी पका देते हैं तो लाल हो जाता है, ठीक है ना। तो तप्त हो गया मतलब लाल हो गया, ठीक है। तो लाल मिट्टी या तप्त मिट्टी के ईंट से बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ऐसे एक होता है कच्चा मिट्टी पर बनाते, कच्चा ईंटा भाई उसको बना दिए, तो नहीं, कच्चा ईंटा से नहीं था, रेड वाले था, यानी कि पकाया हुआ ईंटा है ना, उससे बना हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है इसके बारे में बताना है। तो हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, सही आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में, ठीक है ना, गोदी यानी कि डॉकयार्ड थी ये बताना है। गोदी मतलब डॉकयार्ड था ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा लोथल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड था, तो ये लोथल में था। नेक्स्ट है पुरातत्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके, ठीक है, अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है ये बताना। पुरातत्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम क्या है इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सही आंसर है इसका फर्दर एक्सवेकेशन एट मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फर्दर एक्सवेकेशन एट मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। और इसके लेखक जो है कौन है, तो अर्नेस्ट मैके हैं, जो कि पुरातत्विक खुदाई के बारे में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ठीक है ना, खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया, यानी कि किसके द्वारा ब्राह्मी और, ठीक है ना, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दोनों को व्याख्यायित किया गया, जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है ना। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को क्या किया गया, व्याख्यायित किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर में, ठीक है, सॉरी, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, ठीक है ना, नटराज किस स्थान पर पाई गई थी ये बताना, ठीक है। तो पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, ठीक है ना, पुरुष था उसमें, ठीक है ना। तो नटराज, उसका नाम क्या, नटराज है। तो ये कहाँ पर पाया गया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, हड़प्पा में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि जो कांस्य की प्रतिमा थी नर्तकी की, तो वो कहाँ पाया गया था, तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। चलिए दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये पत्थर का पाया गया था जो कि पुरुष था, और वो नर्तकी थी जो कि कांस्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हिस्सा है वो निम्न में से कौन नहीं है ये बताना है। तो यदि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, अभी तक पूरे पढ़ें, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तो पढ़ें, लेकिन उरुक के बारे में नहीं पढ़ें, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद ऑप्शन भी पढ़िएगा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, थोड़ा ऑप्शन को भी ध्यान कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन को एक बार या दो बार फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बाकी समझ में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। तो ये कौन थे ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका रेम, ठीक है, रेम व्हीलर, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद,
ठीक है ना, द्वारा की गई थी ये बताना। ठीक है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा करवाया गया था या किया गया था, इसके बारे में बताना है, यानी किसकी अध्यक्षता में करवाया गया था। तो सही आंसर है RD बनर्जी के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी, तो RD बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो शिल्प कला के उत्पादन से संबंधित कौन से हड़प्पा स्थल नहीं है, इसके बारे में बताना है। सही आंसर होगा फ्रेंड्स मांडा। ठीक है, मांडा जो है इसे शिल्प कला उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, ये बताना। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, ये बताना है। ठीक है, तो कौन से हड़प्पा का सभ्यता था विशिष्ट रूप से मनके बनाता था, सीप काटता था, धातु की वस्तुएं बनाता था, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, ये सभी के सभी कहाँ पर किए जाते थे, इसके बारे में बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा चनहुद्रो में। ये सभी काम जो होता कहाँ होता था, चनहुद्रो में होता था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन चनहुद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, ये बताना है। कौन सा जो हड़प्पा स्थल है वो गुजरात में स्थित है, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, सही आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, धौलावीरा कहाँ है, तो यह गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, चल बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना, मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो मनके बनाने के लिए जो सामग्री था वो कौन सी सामग्री का यूज किया जाता था, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कार्नेलियन पत्थर का यूज करते थे। किसका, कार्नेलियन पत्थर का यूज किया जाता मनके बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान, ठीक है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। ठीक है ना, तो उसको विकसित भूमिगत जो जलमार्ग था उसका नाम क्या था, ये बताना है। तो उसका नाम क्या था, कनात। क्या बोलते थे, कनात बोलते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेगा। ये सभी फ्रेंड्स आप लोगों को PDF मिलेगा, तो आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये बताना है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में स्थित है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी पंजाब में थोड़ा स्थित है, सिंध में। एक मिनट इसको कर देता हूँ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, सिंध में देखने को मिल जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। ठीक है ना, सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो सुरकोटदा जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, जो कि पुरातात्विक स्थल है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, तो मृतकों का टीला जो है वो कौन से शहर को कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान में जरूर रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1920-21 के, ठीक है ना, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, ये बताना। यानी कि कहने का मतलब है कि 1920-21 में खोदा गया, तो कौन सी नदी के किनारे खुदाई किया गया, तो वहाँ पर हड़प्पा शहर मिला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे, या हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार, ठीक है, एक विशाल क्या था, ये बताना। यानी कि विशाल किस रूप में था, ये बताना है, मतलब टैंक था, तो किस आकार में था वो ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ये आयताकार टैंक है। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक है। ठीक है ना, टैंक था,
तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक आम हड़प्पा, ठीक है, सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी ये बताना है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जो आम रूप में हड़प्पा यानी कि नॉर्मल सी हड़प्पा की मोहर जो था वो किस आकृति में था, जो ज़्यादातर था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्गाकार, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हड़प्पा की मोहर की आकृति था वो कैसा था, वर्गाकार था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जिसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि हड़प्पा स्थल, ठीक है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित थी ये बताना, ठीक है। तो हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है रावी नदी के तट पर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सॉरी सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं ये बताना, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, तो ऑप्शन ए है कोटजी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो कहाँ पर मिला इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास, और आपकी क्लास में आज की क्लास में आपको 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है ना। बाकी बचे हुए जो टॉपिक हैं, अभी अपन सब्जेक्ट इतिहास को शुरू किए हैं, तो धीरे धीरे पहले इतिहास को खत्म करेंगे, इसके बाद फिर भूगोल, फिर राज्य व्यवस्था। इस प्रकार से अपन पूरा टॉपिक जो है वो समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट करने की, ठीक है ना। तो आप लोग भी साथ दीजिएगा, और आप लोग को थोड़ा स्पीड कम लगे तो आप लोग बढ़ा लीजिएगा। यूट्यूब में ऑप्शन रहता है स्पीड बढ़ाने की, तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे कोशिश करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, और क्वेश्चन की संख्या जो है ये भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और कुछ एनी प्रॉब्लम यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बुक जो है अभी इसी को समाप्त करेंगे, एग्जाम आते एग्जाम से पहले ही कोशिश करेंगे इसको समाप्त कर दें, और आप लोग भी डे बाय डे रिवीजन करते रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।